हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर बेटा क्लास 12th केमिस्ट्री का जो आपका पेपर हुआ था आज वो वाला पेपर सेट है। अच्छा, पेपर सेट अपना अपना बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि कौन सा आपका सेट था, और ये भी बता देंगे आप लोग कि बेटा आपने कितने प्रश्नों को किया है, क्या बना बना के उत्तर दिए नहीं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने प्रश्नों को बना बना के जवाब दिया होगा और सभी प्रश्न अटेम्प्ट किया होगा तो समझ लो बेटा आपका काम निपट गया। अगर आप सभी प्रश्नों का जवाब नहीं बना बना के दिया होगा तो बेटा फिर मामला हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना था कि प्रश्नों का उत्तर आपको बना बना के देना था, और आई होप कि आप लोग बेटा प्रश्नों का उत्तर बना बना के दिए होंगे। 70 में से 23 नंबर ही पास करने के लिए था, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे अगर आप किए होंगे। 3 घंटे 15 मिनट का बेटा आपको समय दिया गया था। प्रारंभ जो 15 मिनट थे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने निर्धारित थे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए थे। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समझ पद देना था, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखना था, जहां आवश्यक था आपको रासायनिक समीकरण भी क्या था देना था। ठीक ना, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे बेटा बहुविकल्पी था और यहाँ पे कथन और निष्कर्ष वाला आया था। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे छठ था। पहला यहाँ पे है कि इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मुझे बात नहीं समझ आया कि अगर अभी कथन निष्कर्ष वाले बायोलॉजी में था तो उसमें भी आपने क्यों नहीं ऐड किया, वाई, ऐसा क्या कारण था। कोई ना, उनका भाई बोर्ड का है मन, देंगे नहीं देंगे। यहाँ पे था पराशर दाब एक अनुसंग गुणधर्म है और मैंने आपको बताया था पराशर दाब दिए गए ताप के मूललता के समानुपाती होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। लेकिन अब वो जब बच्चा उस परिभाषा को पढ़ा होगा तो बुद्धि देगा ना कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। तर्क अभिकथन सही स्पष्टीकरण है, अभिकथन एवं तर्क दोनों सही परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न आया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन सा रंगीन विलयन बनाता है, मैंने आपको बताया भी था। Ti4 आयन Fi यहाँ पे है, आपका 3 आयन है, जेडियन जिंक है, कॉपर हेड आयन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका आया हुआ था ग वाला, यहाँ पे आया था इन दोनों में समूहों के बीच समावता पाई जाएगी, अब बताना था बंधनी समावता, विलायक योजन समावता, आयन समावता, उपसंयोजक समायोजकता। फिर यहाँ पे आपका आया होता वह अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ अभिकृत नहीं होता। हम कहते कि नहीं आया था, तुक्का आप करके आया था कि नहीं। प्रश्नों का उत्तर कुछ ही बना के देना था, आप प्रश्न उत्तर छाप के आना, बस काम खत्म हुआ। करते क्या है ना, मोर देन सफिशियंट है। जब एनिलीन को CH-Cl3 के साथ QH की उपस्थिति गर्म किया जाता है तो उत्पाद बनता है बेटा फेनिल आइसोथायोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल साइनाइड या फिर फिनॉल। फिर यहाँ पे था अल्फा प्लस डी ग्लूकोज और बीटा माइनस डी प्लस ग्लूकोज है बेटा, कौन सा यहाँ पे 4 ऑप्शन में था। फिर आप देखिए सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन जल की तुलना में अधिक तापमान पर उबलता है परंतु यह जल की तुलना में कम तापमान पर जमता है, कारण से बताइए। ये वाला आया हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे आया हुआ था आयरन क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, मैंने आपको दिया भी था। आप जाइए, जो मैं 50 टॉपिक आपको दिया था कि भैया सुबह सुबह रट लीजिएगा, वही आया हुआ है। देखिए यहाँ पे आयरन क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि के विभिन्न पदों का वर्णन करना था, डाइक्रोमेट आयन की संरचना भी आपको बनाना था। ठीक है, सिंपल ही था। अभी हम जब इसको करेंगे सवाल तो पूरा करवाई देंगे, परेशान मत होना। फिर IPC नाम मैंने आपको समझाया भी था कि IPC नाम इसको कैसे करना है, और आप लोग किए होंगे इन दोनों के IPC नाम। फिर यहाँ पे एल्किल हैलाइड के द्वि अणुनाभिक आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रियाविधि समझाना था। मैंने जब आपको पहले दिन महामैराथन क्लास करवाया था तो इसमें मैंने आपको समझा भी दिया था। फिर यहाँ पे मोलरता और मोललता को परिभाषित करना था कि भैया मोलरता क्या होती है और मोललता क्या होती है। फिर फिनॉल को बताना था, मैंने आपको सुबह ही बताया था कि फिनॉल और एथिल अल्कोहल क्यों मतलब कि अधिक अम्लीय होते हैं। टॉलिन अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक, मैंने आपको बताया भी था कि ये दोनों आपको कर लेना था। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना लीजिए, जैव अणु से प्रश्न बना हुआ है। हेनरी का नियम मैंने बोला था पढ़ने के लिए, जो बेटा हेनरी का नियम पढ़ के गया होगा, न्यूक्लिक अम्ल वाला देख के गया होता, कम से कम 3 नंबर तो यहीं से आपका मिल जाता। देखिए यहाँ पे, यहाँ से 2 नंबर, ये 3 नंबर, मोर देन सफिशियंट। फिर आपका देखिए न्यूमेरिकल, जैसे मैंने बोला था वही आया हुआ है, सेम टू सेम है। बोले थे कि 100 डाटा चेंज होगा बस। एक प्रोटीन के 200 ml जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 3 से केल्विन पर इस विलयन का पराशर दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया। प्रोटीन की मूलर द्रव्यमान का आपको परिकलन करना था। फिर यहाँ पे आपका चौथा क्या, यहाँ पे ख वाला लेड संचायक बैटरी की चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग क्रियाविधि का आपको वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से आपको करना था।
फिर यहाँ पे आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला देख लीजिए आया है वो, मैं आपको बोला था प्रथम कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया भर भर के आए हैं, और यहाँ पे आया हुआ है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, दर्शाइए कि इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल अभिकारों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। मैंने आपको सुबह भी करवाया था, कल शाम को भी करवाया था लाइव क्लास में, और ये चीज आया हुआ है। फिर आप पे परमाणुवीय और आयनिक आकार ऑक्सीकरण संख्या किसका, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, और मैंने बोला था कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड से जरूर प्रश्न बनेंगे। आपको बोला था कि नहीं, अच्छा ये बता दीजिए, अगर नहीं बोला हो तो बताइए भैया कि हाँ सर नहीं बोले थे, लेकिन मैंने बोला कि बेटा बनेगा तो बनेगा सर, और बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 5 का क है, 5 का पहला है किसी विद्युत अपघट के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए तथा सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। फिर ये वाला आया हुआ है कि निम्नलिखित सेल का विद्युत वाहक बल की आपको गणना करना है। यहाँ पे ये तो मैंने आपको पहले ही करवा दिया होगा, आपने किया होगा। फिर यहाँ पे आया वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 20% वियोजित होने में 10 मिनट लगते हैं, तो अभिक्रिया के 80% वियोजित होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए आपको, और लॉग यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया से था, हम कह रहे नहीं न्यूमेरिकल आ रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही आपको लिखने देना था, लेकिन लिखना जरूर था। ऐसा नहीं कि आप छोड़ेंगे बेटा तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। क्रिस्टन क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर ये बैगनी रंग की व्याख्या करना था। फिर कांट से बताना था कि हमारा अनचुंबकीय जबकि प्रतिचुंबकीय है। चलो ठीक है, ये नहीं किए होंगे, लेकिन ये तो किए होंगे ना, पेप्टाइड बंध, विकृतीकरण जो कि प्रोटीन से बना हुआ आपका है। और मैंने बताया था जैव अणु से प्रश्न आया हुआ है, जैव अणु से प्रश्न आता है, 10 नंबर तक आता है बेटा। ये भी देखिए सेंडमायर अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, मैंने बताया था सेंडमायर अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, आप लोग पढ़ के जाना। फिर यहाँ पे आपको दिया गया, अगर ये नहीं आ रहा था तो आप ये कर सकते थे कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से निम्नलिखित प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। फेनिल साइनाइड, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पी एमिनो एंजोबेंजीन। उसके बाद यहाँ पे आपका छठा ख वाला है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है एथिल के अम्ल उत्प्रेरित जलायोजन द्वारा एथेनॉल बनाने की क्रियाविधि आपको समझाना था। और यहाँ पे सेकंड वाला था हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से आपको बेटा समझाना था, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना था, छठा का ख है ये। अब ये नहीं आ रहा तो हम ये दे सकते थे, क्या होता है जब, अब मैंने बताया था कि चलो ठीक है नहीं आ रहा है, एक काम करो बेटा आप कोई भी रिएक्शन लिख दो बना के, कोई दिक्कत नहीं। एथिल ब्रोमाइड से कुछ सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रित करते हैं, फिनॉल को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कराते हैं। मिथॉक्सीबेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ जली NaOH की उपस्थिति में अभिक्रित करते हैं, यानी कि अभिक्रिया कराते हैं। और एथिल मेथिल ईथर को कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 7 का क है, क्या है आपको टिप्पणी करना था, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोर संघनन, गाटरमान कॉक अभिक्रिया। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो आपके वैज्ञानिक नाम पर आधारित अभिक्रियाएं हैं, आता भी है और देखिए आया भी है। फिर यहाँ पे आपको कैसे प्राप्त करना है, मैंने सुबह ही क्लास में आपको समझा के भेजा था कि ठीक है नहीं आ रहा है आप कर लेना, कि टालुइन से बेंजिल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड, थैलिक अम्ल से थैलिमाइड, बेंजिल्डिहाइड से नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजिल एल्डिहाइड, ठीक। उसके बाद ख वाला यहाँ पे 7 का एक आपका आया ख वाला, और मैंने आपको बताया था कि ये आएगा आपका आएगा ही, आप जब परसों वाला लेक्चर आप देखेंगे तो उससे मिल जाएगा। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमोनिक पहचान के लिए किसी एक विधि का वर्णन कीजिए और रासायनिक समीकरण देना है, और ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण वाला भी आया हुआ है। फिर यहाँ पे बी वाला हुआ, आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल आपको रासायनिक समीकरण देना था कि एनिलीन से बेंजीन डाई एजोन क्लोराइड, एसीटा एमाइड से मेथिलीन, मेथिल एमीन, और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। तो ये रहा बेटा आपका क्लास 12 केमिस्ट्री। बेटा फिजिक्स बचा हुआ है, हम कह रहे हैं बेटा पढ़ लो, जो हम पढ़ा रहे हैं निपट जाएगा, आपका काम हो जाएगा। फिजिक्स तो और सिंपल है, सारी चीज़ें दिखती रहेंगी, परेशान मत होना। और प्लीज़ आप लोग बेटा सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो 2027 के बच्चे हैं उनको जरूर आप लोग सजेस्ट करिएगा कि सर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।